ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, अच्छे इंसान सिर्फ अपने कर्म द्वारा ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छे बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करो। ये साईं जी का दिव्य संदेश है, इसे आप नज़रअंदाज मत करो। देर से सोना और देर से उठना, लेन देन का हिसाब न रखना, किसी के लिए कुछ ना करना, हमेशा स्वयं के लिए ही सोचना, स्वयं की बात को ही सत्य बताना, किसी का विश्वास न करना, बिना कारण झूठ बोलना, कोई भी काम समय से न करना, बिना मांगे सलाह देना, भूतकाल के सुख को याद करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, मुंह में जुबान सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उससे संभाल कर रखते हैं। मन में दुर्भावना रखकर ऊपर से मीठी बोलने के बजाय तो मन में शुद्र भाव रखना, कड़वे बोलना कहीं बेहतर है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फ़र्क है। बहुत सुंदर जवाब जो अपनों के बिना बीती वो उम्र और जो अपनों के साथ बीती वो जिंदगी। इसी तरह आप भी अपनी जिंदगी और कर्म पे ध्यान देना। बात छोटी है पर विचारणीय है। जिस धागे की गांठ खुल सकती हो उस पर कैंची मत चलाओ। भगवान कब याद आते हैं? धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी को बीमार हो जाने पर, कंजूस के पैसे खो जाने पर, किसान को वर्षा नहीं होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थियों को परीक्षा फल के समय, राजनीति को चुनाव हार जाने पर, अफसर को रिश्ता लेते पकड़े जाने पर। मेरे प्रिय साई भक्तों, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। इसीलिए अपने आप में इतने मस्त रहो, खुश रहो, बस अपने कर्म पे ऊपर ध्यान दो। कर्म ही है जो आपको फल के रूप में मिलेगा। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस होने नहीं देती आप गलत हो। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो, किसी की नीयत देखनी है तो उसे कर्ज दो, किसी के गुण देखने है तो उसी के साथ खाना खाओ, किसी का सब्र देखना है तो उसे हिदायत देखकर देख लो, किसी की अच्छाई देखनी है तो उसके सलाह ले लो। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, कड़वा है पर सच है। गरीब से गरीब का रिश्ता भी छुपाते ही लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बड़ा कर बताते हैं लोग। चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन कभी घमंड ना करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जप है। दिन आता है, दिन चला जाता है इस दिन की उम्र 24 घंटे ही।
है, लेकिन ये संपूर्ण संसार को कार्यरत होने के लिए बाध्य कर देते हैं। कुछ ना करने के लिए क्या आपके जीवन में भी स्वयं को बाध्य करने के लिए कोई नियम है? उम्र कितनी भी परंतु कार्य बड़ा होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधरना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। मेरे प्रिय साईं भक्तों, हाथ के मिलाया कुछ दोस्तों से, कमबख्त दुखी सारे लकीरें मिट गए। ना मांग कुछ जमाने से, ये देखकर फिर सुनते हैं। किया एहसास जो एक बार वो लाख बार जानते हैं। नीयत से ईश्वर सुख होते हैं और दिखावे से इंसान, यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। कठोर लगने का मतलब यह नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, किसी की दृष्टि खराब हो जाए तो उसका उपचार संभव है, किंतु अगर दृष्टिकोण ही खराब हो जाए तो उसका उपचार संभव नहीं है। भरोसा उस पर करो जो आपकी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने का वजह। बचपन में घड़ी ना होने पर भी सबके पास समय रहा था। अब सबके पास घड़ी है तो, मगर समय किसी के पास नहीं। मुझे पता नहीं मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो लोग झुक जाते हैं वो कमज़ोर नहीं होते, बस उनमें रिश्तों की निभाने की चाहत दूसरों से ज़्यादा होती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये साईं दिव्य संदेश है, इसे आप अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करो और इस साई दिव्य संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कर्म में विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना ईश्वर पर विश्वास करना होता है। ईश्वर अपने बच्चों से 3 अनुरोध करते हैं: जितना सर्वोत्तम कर सको उतना करो, जहाँ हो वहाँ करो, जो आपके पास उपलब्ध हो उससे करो और अभी करो। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट कर, समय कहता है मुझे पालन कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर। लेकिन भगवान साधारण शब्दों से कहते हैं मुझ पर तू विश्वास कर। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिस प्रकार गंदे शीशे पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार गंदे मन वालों पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ सकता। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी न करता तो उसको केवल वही देता जिसके वह लायक है। सब कुछ भाग्य द्वारा ही निर्धारित है, तो प्रभु की भक्ति केवल उनकी कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। नया है धोए से हरी मिले, तो मैंने नहाऊं 100 बार, हरी तो मिले निर्मल हृदय से, प्यारे मन का मोल उतार कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मन को निराश ना कर, बस अपने साई पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो साई जी, इस बात का तू एहसास कर।
मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे नज़रअंदाज ना करो। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप कर लेना। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता श्री कृष्ण करे। हे साई, जब आपको जाना तो मन के सारे भय मिट गए, लेकिन एक भय भी हृदय में वास करता है कि कहीं ये संचल मन अहंकार के बादलों से घिर या सुख दुख में उलझकर मेरे हृदय को आपके चरणों से दूर ना कर दे। इस बात को भी केवल आप ही दूर कर सकते हो। मेरे साई, मन को निराश ना कर, तू बस अपने साई पे ऊपर भरोसा कर। मैंने तेरा नाम लेके ही सारे काम किए हैं साई जी, और लोग समझते हैं कि बंदा किस्मत वाला है। संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से संसार अपने आप छूट जाता है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। मेरे सोचने से पहले ही मैंने सब पाया है। कृपा प्रभु की होने से ही मैंने अपने मन को ही तेरी भक्ति में लगाया है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, नज़र पड़ी साई जी के ऊपर मुझ पर, तब जाके ये संसार मिल पड़ा है। भाग्यशाली हूँ मैं जो साई जी का प्यार मिला है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह होगी तो भूले नहीं कि श्री कृष्ण सागर जितनी विशाल भी है। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमृत खरीदने से समय पूछते हैं मीठे है ना, बाद में नमक लगा के खाते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर होता है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प हो। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। भक्ति का उद्देश्य कामना पूर्ति नहीं है, पर कामनाओं का नाश है। तन को सो बंदिशे, मन को लगी ना रोक। तन की दो गरज गुठरी, मन के तीनों लोक। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस साई दिव्य संदेश को आप अंत तक जरूर सुनो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करो। खुद को ढूंढने निकलोगे तो ईश्वर को ही पाओगे। इसी तरह आप भी नज़रअंदाज करने की भूल ना करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं तो चाहता हूँ जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसे कोई दुख कैसे हो सकता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और साई जी को चाहने वाला निखर जाता है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। अंधेरों में भी रास्ता होगा जिसका साई जी से वास्ता होगा। भक्ति तब होती है जय जीवन के साथ आपकी
भागीदारी इतनी पूर्ण होती है कि आप खुद को ही मायने नहीं रखते। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ एवं निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ऐसा रूहानी है इश्क कसे उस खुदा के साथ दुख है चाहे लाखों आए लेकिन महसूस ना हो। मैं तो सिर्फ अपने साईं जी का भक्त हूँ। अंधेरे से भी रास्ता होगा जिसका साईं जी से भरोसा होगा। जहाँ प्रेम होता है वही सागर बहता है, प्रभु भी वही बसते हैं और वहाँ रिश्ते भी अपने आप ही बन जाते हैं। ये प्रेम ही तो है जो हम आपको रोज़ याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रेम ईश्वरीय देन है। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। भक्ति और भरोसा भगवान पर इतना करो कि संकट हम पर हो और चिंता भगवान को हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अजब है तू दाता सावरे, गजब तेरी दातरी तेरे। हर लेता पीड़ भक्ति की, चाहे विपदा हो ये कितनी भरी। प्रभु के लिए प्रेम के साथ अत्यंत आदर की भावना रखनी चाहिए। जब साईं ने चाहा तो आपका कल्याण अवश्य ही होगा। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। भक्ति का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। इसीलिए बिना अच्छे कर्म कैसे उम्मीद मत कीजिए कि लाइफ बेहतर हो पाएगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन की परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भक्ति के कारण हमारा चित्त शुद्ध हो जाए तो हमें प्रभु की श्री लीलाओं की अनुभूति होने लगेगी। इसलिए आप अपने साईं के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। जिसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता एक भी पत्ता, वो मेरा भगवान सबसे है सच्चा। इसीलिए मैं भी आपको चाहता हूँ कि आप इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा टाइप करो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ।